हमारे दोस्त यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे जीआईबीसी आई बैंक प्रमोशन संदर्भ से। हम लोग बात करें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। ये हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का प्रमोशन एग्जाम का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सर्कुलर से सारी वीडियोस हो जाएंगे। लेटेस्ट हो जाएगा जनवरी 2025 का नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे, 3 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, और 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले साल बात है, बैंक्स क्रेडिट टू रजिस्टर्ड एनबीएफसी अदर देन एमएफआई टूवर्ड्स ऑन लैंडिंग फॉर टर्म lending component under micro and small enterprises will be allowed up to dash under priority sector। जो बैंक लोन देती है रजिस्टर्ड एनबीएफसी को देती है, जो अदर देन एमएफआई होता है, किसके लिए? टुवर्ड्स आप लोन दे रहे हैं टर्म लेंडिंग कंपोनेंट को अंडर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को कितना रुपए तक अलाउ किया गया अंडर प्राइवेट सेक्टर में? ए ऑप्शन में 25 लाख, बी ऑप्शन में 10 लाख, सी ऑप्शन में 50 लाख, डी ऑप्शन में 20 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ₹20 लाख। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, लोन्स टू इंडिविजुअल्स अप टू डैश लैक्स इन अदर देन मेट्रोपॉलिटन centers for purchase construction of a dwelling unit per family provided the overall cost of the dwelling unit in the does not exceed 10 lakhs। बोलता है जो लोन आप देते हैं किसी भी इंडिविजुअल को कितने लाख रुपए अदर देन मेट्रोपॉलिटन सेंटर में दे सकते हैं ताकि परचेज कर सके, कंस्ट्रक्शन कर सके हाउस को इन ड्वेलिंग यूनिट को। पर फैमिली प्रोवाइडेड ये कि ओवरऑल कॉस्ट जो होगा ड्वेलिंग यूनिट का वो एक्सीड नहीं होना चाहिए कितने लाख से ज़्यादा। ए ऑप्शन 35 लाख एंड 45 लाख, बी ऑप्शन पे 45 लाख एंड 35 लाख, सी ऑप्शन में 25 लाख एंड 30 लाख, डी ऑप्शन है 30 लाख एंड 25 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। आपको लोन ज़्यादा 25 लाख रुपए तक का मिल सकता है अदर देन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में, और ओवरऑल कॉस्ट 30 लाख ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, बैंक लोन्स टू एचएफसी अप्रूव्ड बाय एनएचबी फॉर द रीफाइनेंस फॉर lending up to rupees dash for individual borrowers for purchase, construction, reconstruction of individual dwelling units और slum clearance and rehabilitation of slum dwellers। बोलते हैं जो बैंक लोन देते हैं एचएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज को देते हैं, जो कि अप्रूव किया जाता है एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बोर्ड के द्वारा, ताकि फाइनेंस कर सकें, लोन दे सकें इंडिविजुअल को कितने रुपए तक का, जहाँ परचेज की बात होगी, कंस्ट्रक्शन की बात होगी, जो इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए, ताकि वो स्लम को क्लियर कर सके और रिहेबिलिट कर सके स्लम में जो लोग रह रहे हैं उनको, यानी कि उनको दोबारा से घर बसाया जा सके। ये ऑप्शन है 10 लाख रुपए, बी ऑप्शन है 20 लाख, सी ऑप्शन 35 लाख, डी ऑप्शन है 50 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा ₹20 लाख, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, बैंक लोन्स अप टू लिमिट ऑफ रुपीज पर बोरोवर फॉर सेटिंग अप ऑफ स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स, वाटर इम्प्रूवमेंट्स एट हाउस होल्ड लेवल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। बोलता है जो बैंक लोन दिए जाते कितने लिमिट तक आप दे सकते हैं पर बोर्ड, ताकि सेटअप कर सके स्कूल में, ताकि सेटअप कर सके स्कूल्स में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटीज में इंक्लूड किया कंस्ट्रक्शन, रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स और वाटर इंप्रूवमेंट हाउस होल्ड लेवल पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत। ए ऑप्शन पे 1 करोड़, बी ऑप्शन पे 5 करोड़, सी ऑप्शन पे 10 करोड़, डी ऑप्शन पे 20 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा ₹5 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, यहाँ देखिए, प्रायोरिटी sector loans in the following borrowers, priority sector loans to the following borrowers, which one is not correct while considering as lending under weaker section category। अब weaker section category तक लोन दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में कि जो लोन होता है बोरोवर्स का, कौन सा बात सही नहीं होता। ये ऑप्शन है इंडिविजुअल्स वुमेन बेनिफिशरीज अप टू ₹1 लाख, इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरी आप 1 लाख रुपये दे सकते हैं। बी ऑप्शन है आर्टिसंस विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट डू नॉट एक्सीड 1 लाख, मतलब इंडिविजुअल आर्टिसंस विलेज कॉटेज इंडस्ट्री में इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट आपका 1 लाख रुपये ज़्यादा नहीं होगा। सी ऑप्शन है डिस्ट्रेस्ड पर्सन अदर देन फार्मर्स विथ लोन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख पर बोरोवर टू रीपे देयर डेब्ट टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स। बोलते हैं जो डिस्ट्रेस्ड पर्सन होगा, जो अदर देन फार्मर होगा, जहाँ लोन अमाउंट एक्सीड नहीं होगा 1 लाख रुपये पर बोरोवर से, ताकि लोन को रीपे कर सके नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से। डी ऑप्शन हो जाएगा डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स इंडेबिटिंग टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख पर बोरो। डिस्ट्रेस्ड फार्मर जो होगा, जो लोन में है, लोन कहाँ का है, लोन है ताकि नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को एक्सीड नहीं हो 1 लाख रुपये से ज़्यादा पर बोरोवर। तो भाई यहाँ सवाल पूछ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर लोन जब देते हैं बोर को, इसमें से कौन सी बात सही नहीं है जहाँ आप लोन दे रहे हैं वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए, सही नहीं है पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन बोलता है कि इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरीज को आपको 1 लाख रुपये तक लोन मिल जाएगा। ये बात ठीक है, इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशरी को आप 1 लाख रुपये तक लोन दे सकते हैं। फिर जो आर्टिसंस विलेज कॉटन इंडस्ट्री इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट आपको 1 लाख रुपये तक नहीं होगा, ये भी बात सही है। ये सारे लोग वीकर सेक्शन में आते हैं, ठीक है।
डिस्ट्रेस पर्सन जो अदर दिन किसान होंगे, जहाँ लोन अमाउंट 1 लाख रुपये ज़्यादा नहीं होगा पर बोर, ताकि लोन को रीपे कर सके। नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर को बात भी सही है। डिस्ट्रेस फार्मर होंगे जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से को देना पैसे, चाहे अमाउंट 1 लाख रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो जो गलत हो गया वो सही हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 5-6 में आइए। द कम्युलेटिव टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज %, ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर CEOBE फॉर कमर्शियल बैंक्स। बोलते जो कम्युलेटिव टारगेट रखा गया प्रायोरिटी सेक्टर का, वो कितना प्रतिशत रखा गया है ANBC यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, या फिर CEOBE यानी क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स का कमर्शियल बैंक के लिए। ए ऑप्शन 45%, बी ऑप्शन है 50%, सी ऑप्शन 40%, डी ऑप्शन 55%। सी ऑप्शन हो जाएगा सी 40%। क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा। द ROI ऑन द बैंक लोन्स ऑन प्रायोरिटी विल बी एज पर डायरेक्टिव इशूड बाई डैश फ्रॉम टाइम टू टाइम। बोलते रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है बैंक के ऊपर, लोन्स के ऊपर जो प्रायोरिटी सेक्टर में होता है, इसका डायरेक्शन कौन देता है टाइम टू टाइम। ए ऑप्शन RBI, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट इंडिविजुअल बैंक, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन नाबार्ड। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, RBI देता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। नो लोन रिलेटेड एंड एडहॉक सर्विसेज चार्जेस इंस्पेक्शन चार्जेस शुड बी लेवाइड ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स अप टू रुपीज़। बोलते हैं वैसा लोन, किसी भी लोन पे, किसी भी लोन के संबंधित और एडहॉक सर्विस के संबंधित चार्जेज और इंस्पेक्शन चार्जेस नहीं लगेगा अगर प्रायोरिटी सेक्टर में लोन है कितने रुपये तक। ए ऑप्शन पे 25,000, बी ऑप्शन पे 10,000, सी ऑप्शन पे 50,000, डी ऑप्शन पे 1 लाख। सी ऑप्शन हो जाएगा ए, ₹25,000 तक में। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। लोन्स टू कस्टम सर्विस यूनिट्स मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस who maintain a fleet of machines are classified dash under प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर नॉर्म्स। बोलता है लोन जो कस्टम सर्विस यूनिट्स को देते हैं, जो कि मैनेज करते हैं इंडिविजुअल के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो मेंटेन करते हैं, कई सारे फ्लीट होते हैं, मतलब कई सारे फार्म मशीन्स होते हैं, उसे क्लासीफाई हम कर सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स के तहत। किस चीज़ को। ए ऑप्शन एंसिलरी एक्टिविटीज अंडर एग्रीकल्चर है, बी ऑप्शन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड, सी ऑप्शन एडवांसेज टू माइक्रो एंटरप्राइजेस, डी ऑप्शन है नन ऑफ हो जाएगा एंसिलरी। ए ऑप्शन हो जाएगा एंसिलरी एक्टिविटी अंडर एग्रीकल्चर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फार्म क्रेडिट इन एग्रीकल्चर एज डिफाइंड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस। बोलता है वो फार्म क्रेडिट नहीं है एग्रीकल्चर के में प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस के हिसाब से, तो आपको बताना। ए ऑप्शन है लोन्स टू डिस्ट्रेस फार्मर्स इंडेबिटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर हैं, जो साहूकार हैं, जो किसान वहाँ से कर्जा लिए हुए हैं, वो हो जाएगा। बी जो किसान वहाँ से परेशान है कर्जा लेकर, ठीक है। बी ऑप्शन है लोन्स अप टू ₹5 करोड़ पर बोरो इंडिटिव टू FPO FPC अंडरटेकिंग फार्मिंग विद एश्योर्ड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। बोलता है जो लोन आप देते हैं 5 करोड़ रुपये तक का, पर बोरोवर इंडिटी जो FPO FPC होता है फार्मिंग करने के लिए एश्योर्ड मार्केटिंग रहेगा, उसका प्रोड्यूस का प्री डिटरमाइंड पहले से प्राइस बताया हुआ रहता है उस पर। सी ऑप्शन है लोन अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स सब्जेक्ट टू लिमिट अप टू 50 लाख। बोलते लोन जब देते हैं प्लेज करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर 12 महीने के लिए, बट लिमिट आपका 50 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा लोन्स टू सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर सेट डेवलपमेंट। लोन जब देते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए, वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए। देखिए तो यहाँ पे फार्म क्रेडिट क्या नहीं है प्रायोरिटी सेक्टर के गाइडलाइंस के तहत, वो हम बताएंगे। तो आपको ये ऑप्शन बोला कि लोन अब जो वैसे किसान को दे रहे हैं जो तंगी वाले किसान है, साहूकार से जो पैसा ले लिए हैं, ठीक है, कर्जा ले लिए, उनको आप लोन दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा एग्रीकल्चर फार्म क्रेडिट में आ जाएगा ये, ठीक है। ये क्या आ जाएगा फार्म क्रेडिट का पार्ट हो जाएगा, सही है। फिर लोन जो 5 करोड़ रुपये दे रहे हैं पर बोरोवर इंटू जो FPO है फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPC फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज को दे रहे हैं, जहाँ एश्योर्ड मार्केटिंग की जाएगी उसकी प्राइस का प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे, ये हो जाएगा सही ऑप्शन। फिर जो लोन जो दे रहा है प्लेस करके एप्लीकेशन करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, जहाँ पीरियड एक्सीड नहीं करेगा 12 महीने से ज़्यादा, सब्जेक्ट होगा 50 लाख रुपए तक का, ये भी सही है। फिर आप लोन जो दे रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए, ये नहीं आता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा जो नहीं आता है डी। यहाँ हमारे पास PNB पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एंड क्लर्क्स ऑफिसर के
के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सर्कुलर से सारी वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट हो जाएगा जनवरी 2025 का, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन डिस्कशन की वीडियोज हो जाएंगे, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968517, फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jbstudymaterial.com, email address seatsnumber23@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।